सेमिनार कर रहे हैं, हिंदी में ही बोले हैं, सेमिनार कर रहे हैं, वो सेंट गोविंद के साथ मिल के कर रहे हैं। और टी.के. चक्रवर्ती दादा ही टोल्ड दैट कि मेरे को क्रेडिट जाता है, हम दोनों ही इक्वली क्रेडिट लेने के पात्र हैं, दोनों के दोनों। हम लोग, मैंने एक बार बोला था और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको दादा। और अब मैं अपने जो चीफ गेस्ट हैं, मैं उनसे बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और वो फॉर्मर डायरेक्टर हैं R&D के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, उसमें डायरेक्टर हैं। और अभी भी माना बहुत ही डायनामिक, बहुत ही एक्टिव लीडर हैं, और बहुत अच्छा रोल अभी गिलास एंड पॉटरी इंडस्ट्री के लिए वो काम कर रहे हैं। अभी भी इधर उधर जाते रहते हैं, और बायोफ्यूल, बायोगैसिफायर, और उसी पे उनकी एक्टिविटीज चल रही हैं, क्योंकि गैस के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो वो उनका परिचय है मैं सिंह साहब का, अपने हार्दिक व्यक्तिगत तौर पे, और ये हमारे ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, इंडियन सेरेमिक सोसाइटी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सिंह साहब। और जो हमारे स्पीकर्स हैं, वो स्पीकर्स में हमने सभी लोगों से मतलब बहुत ही छांट के लिए थे, काफी लोग माइंड में थे। तो जो अभी आज के स्पीकर हैं, वो एक कासिम साहिब हैं। कासिम का मैं परिचय दे दूं अगर आप लोग, तो कासिम ने मेरे साथ, जब मैं सेंट गोविंद ग्रैनुअल नॉर्टन में था, तो कासिम अपना इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट डिजर्टेशन होता है, वो करने में भी 93 और 94 में बेंगलोर आए थे ये दो लड़के। और उस दिन से मैंने कासिम को देखा है। कासिम ग्वालियर में हॉटलाइन गिलास, फिर उसके बाद मेट्रो, और उस तरह से बहुत जबरदस्त, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि मैं जो भी लोग डिप्लोमा करे हैं और जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, उन लोग के लिए बहुत बड़ा कि उन्होंने फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिरेमिक्स से डिग्री की, उसके बाद लखनऊ से IIM लखनऊ से मैनेजमेंट का कोर्स किया, और बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर हो सकते हैं आप सबके लिए कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ है। तो मैंने अभी तक अपने कैरियर में डिप्लोमा किए हुए लड़के को इस तरह से बढ़ते हुए नहीं देखा है। तो मैं आज, वो हमारे स्पीकर हैं, ऑफिशियली वेलकम कासिम। अजीत सिंह भी जो है नेक्स्ट स्पीकर है, जो हमारे अजीत सिंह, वो भी डिप्लोमा किए, फिर वो भी स्पीकर हैं, तो उनका भी स्वागत है। उसके बाद मेरे ही एक और कोलीग है यादराम जी, जिन्होंने, जो कि गिलास बीट्स और गिलास बीट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स का, यादराम जी ने बहुत डेडिकेटेड तरीके से, अलीगढ़ के पास सिकंदरा राव एक बहुत बड़ा वो है क्लस्टर गिलास बीट्स का, इन्होंने वहां पे बहुत बड़े इंप्रूवमेंट किए हैं। वुड फायर्ड फर्नेस से लेके ये बहुत ही इजीली गैस फायर्ड फर्नेस इन्होंने डेवलप की है। वो भी CGCRI में प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर यादराम जी बोलेंगे, तो यादराम जी का भी स्वागत है। फिर आज जो है, जो कि आजकल चल रहा है, सुनील जी आए हुए हैं, सुनील डिंगरा जी। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, आज की नीड है कि गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और फ्यूल के ऊपर, बायोफ्यूल के ऊपर सुनील जी बोलेंगे। मैं सुनील जी का स्वागत करता हूं। और टी.के. चक्रवर्ती जी भी आज के स्पीकर हैं, उनके बारे में क्या आप सब लोग समझ चुके हैं। संजीव चिन्मल्ली है, वो ये वहां से फिरोजाबाद से आ नहीं पाए हैं, वो वर्चुअली बोलेंगे। वो प्रिंसिपल डायरेक्टर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ गिलास इंडस्ट्रीज। तो ये स्पीकर्स का मैं स्वागत करता हूं। और जो डेलीगेट्स हैं फिरोजाबाद, दिल्ली,
लखनऊ, अहमदाबाद, भिवाड़ी, जयपुर वो लोग आए हैं, सभी का आपका स्वागत करते हुए मैं बहुत खास तौर से कि जैसा कि गिलास है, गिलास बिल्कुल अननोन था। ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स बैक ये डेवलप हुआ लास्ट रोमन एम्पायर शिप में गिलास का नाम आया। और उस टाइम ये जो है ये गिलास मेकिंग जो भी एक जगह है वो जगह है ट्रायर, जो कि रोमानियन प्लेस था, अभी जर्मनी में है। वहां पे ये टर्मिनोलॉजी पिक्चर में आई और ये बताया गया। अब जो है मैं वो करते हुए हम अगर इंडिया की तरफ आते हैं तो इंडिया में जो एक हुए आईडी वार्ष्णेय, ईश्वर दयाल वार्ष्णेय, उनको गिलास लाने का, गिलास का काम यहाँ इंडिया में शुरू करने का क्रेडिट जाता है। वार्ष्णेय जी अलीगढ़ में उनका बर्थ प्लेस है, वो अलीगढ़ में बर्थ प्लेस है, वहां पे स्कूलिंग किए। स्कूलिंग करने के बाद वो जापान गए, वहां पे गिलास टेक्नोलॉजी की पढ़ाई किए जापान में। और जापान में उस टाइम ये सब टाइम है ऑलमोस्ट आप लगाइए वो गए हैं 1879 में बर्थ था। जापान 1901 में गए, फर्स्ट इंडियन थे जो वहां पे गिलास टेक्नोलॉजी पढ़ने गए। इन 1901 के बाद उन्होंने जापान में देखा कि किसी ने बुक लिखी है, बुक लिखी वो थी इंडियन पीपल, बुक का नाम था द इंडियन पीपल। और उन्होंने जो राइटर थे वो थे मिस्टर वागले। वागले ने कहा कि इंडिया में इंडियन पीपल कैन नॉट प्रोड्यूस गिलास, उस टाइम किया कहा था 01 के आसपास। तो इन्होंने चैलेंज लिया ये, वहां से फिर उसके बाद वहां से यूएस गए, फिर यूएस में फर्दर स्टडी की और करने के बाद 1904 में वो वापस इंडिया लौटे। और 1904 में मतलब उस टाइम हम लोग स्ट्रगल कर रहे, लड़ाई कर रहे थे फ्रीडम के लिए। तो बाल गंगाधर तिलक उनको मिले पुणे में, और बाल गंगाधर तिलक पैसा कलेक्ट कर रहे थे इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। उन्होंने उनके टच में वार्ष्णेय जी आए और उन्होंने बना रहे थे पैसा फंड नाम था। तो उन्होंने पैसा फंड का गिलास वर्क्स करके तालेगांव पुणे के आसपास ये एक फैक्ट्री शुरू की। और जब वो शुरू की तो उसके बाद उसी टाइम ये इंडियन सिरेमिक सोसाइटी का लोगों ने अप्रोच किया था महामना मालवीय जी से बनारस में। तो महामना मालवीय जी ने परमिशन दी थी कि आप लोग आ जाइए। और 1928 में वो भी आए थे और लोग थे। तो उस टाइम एस देव करके एक और थे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडियन सिरेमिक सोसाइटी के, और मालवीय जी ने इंडियन सिरेमिक सोसाइटी को बनाने में मेन रोल अदा किया। बड़ी लंबी कहानी है। बाढ़ आती थी तो उन्होंने लोगों को, बाढ़ आ गई थी, नाव में बैठा के लोगों को सबको बीएचयू बनारस लेके आए थे। ये सब करते हुए देखिए फिर उसके बाद इन्होंने फिर वहां करीब जहाँ तालेगांव में करीब 10-12 साल गुजारने के बाद वो यूपी में आए। फिर ये जो यूपी उत्तर प्रदेश नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस गिलास वर्क्स करके उन्होंने एक कंपनी शुरू की। उसके बाद उनका सिलसिला रुका नहीं और फैक्ट्रियां उन्होंने बहुत लगाई, शीट गिलास, हार्ड गिलास। उसके बाद झारखंड में एक फैक्ट्री लगाई, वो उनको क्रेडिट जाता है। फिर उनके बेटे भी पढ़े हैं, उन्होंने भी जो है गिलास के अंदर बहुत पेटेंट लिए हैं। बेटा भी एल्फ्रेड यूनिवर्सिटी यूएस से पढ़ के आए, इनके बेटे, उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद ये है सारा ये जो काम चल रहा है
इंडियन सिरेमिक सोसाइटी उनके नाम पे अल्टरनेट ईयर आईडी वार्ष्णेय मेमोरियल लेक्चर कराती है। और हमारे टीके चक्रवर्ती हैं, उन्होंने भी वो लेक्चर 13 में या 12 में वो लेक्चर डिलीवर किया था। वार्ष्णेय जी को अब टोटल कंक्लूजन ये है, इंडियन हिस्ट्री में, गिलास की हिस्ट्री में वो फादर ऑफ गिलास के नाम से जाने जाते हैं, वही उन्हीं को क्रेडिट जाता है। तो वो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूपी गिलास मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, यूपी गिलास फेडरेशन के और बहुत सारे सब में, इवन सेंट्रल हमारा CGCRI के भी वो टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में थे, उस टाइम में वो रहे हैं। तो ये सब करते हुए उन्होंने किया है बहुत काम। तो हम ये बहुत उनको याद करना बहुत जरूरी, क्योंकि अब 20 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा 22 इंटरनेशनल ईयर ऑफ गिलास होगा। तो हम अपने फादर ऑफ गिलास को याद कर रहे हैं। इंडियन सिरेमिक सोसाइटी ने और ऑल इंडिया गिलास मैन्युफैक्चरर, CGCRI, सब लोगों ने ऐसे बनारस में भी प्रोफेसर हुए जिन्होंने फोटोग्राफी गिलास ही डेवलप किया है। प्रोफेसर प्रभुनाथ थे, वो उन्होंने किया है। तो ये सारा करते हुए मैं आपको उनको याद करता हूँ। और उसके बाद आप जैसा बोला गिलास का, हम विदाउट गिलास, जैसे टीके चक्रवर्ती जी ने भी बोला, विदाउट गिलास यू कैन नॉट इमेजिन लाइफ। तो विंडोज हैं, डोर्स हैं, सब ओके, टेबल वेयर्स हैं, इंसुलेशन है, और जार पैकेजिंग जार्स हैं, बोटल्स हैं, कंस्ट्रक्शन में गिलास, सोलर में गिलास, हार्डवेयर में गिलास, और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस भी गिलास पा रहा है। बायो गिलास भी हो गया है। जितने रिप्लेसमेंट ही उस पर BHU में काम चल रहा है वो बायो गिलास है, बायोमेडिकल के लिए। तो इस सब के साथ और इंडियन सिरेमिक सोसाइटी ये सारी एक्टिविटीज करते हुए, और हम लोग जो करते हुए आ रहे हैं 1928 से, इस साल इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ गिलास में हम लोग ने इंडियन सिरेमिक सोसाइटी एब्रॉड चली गई है, और हमने गल्फ कंट्रीज कोऑपरेशन चैप्टर खोला जिसमें 6 कंट्रीज का, वो हमने मार्च में दुबई में उसको ओपनिंग की। तो वो हुआ है। और हम लोग जो है स्टूडेंट चैप्टर भी खोले हैं जमशेदपुर में, वो चैप्टर भी अभी 3-4 दिन बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ गिलास सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो मैं इतना करते हुए, तो इंडियन सिरेमिक सोसाइटी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत भाग्यशाली है। बहुत से लोग, इवन इन महामना का बहुत बड़ा मालवीय मिशन है, वर्ल्ड वाइड है, उन लोगों को भी नहीं मालूम था कि इंडियन सिरेमिक सोसाइटी भी मालवीय जी ने ब्लेसिंग से ही बनी थी, और रजिस्टर बनारस में हुई थी। तो वो लोग से भी हम जुड़े हुए हैं। सो मैं ज्यादा आगे ना कुछ कहते हुए, इतना बताते हुए, आई एम अगेन वेरी थैंकफुल टू मिस्टर टीके चक्रवर्ती।